सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीलॉग एम्पलीफायर। अब जैसे लॉग एम्पलीफायर रहता है, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, वैसे एंटीलॉग रहता है। एंटीलॉग इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द लॉग। अब यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है सर्किट में, देखो ये हमारा इनपुट वोल्टेज, इनपुट सिग्नल है जिसका वोल्टेज वी इन है। सिर्फ हमने क्या किया है, रेजिस्टर और डायोड का पोजीशन चेंज किया है। डायोड हमने इनपुट में लगाया और रेजिस्टेंस हमने फीडबैक में लगाया। तो फीडबैक रेजिस्टेंस आरएफ है, डायोड डी है, डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज वीएफ है, और डायोड से फ्लो होने वाला करंट आईएफ है, और सपोज फीडबैक से फ्लो होने वाला करंट आई है। सेम सर्किट है, सिर्फ हमने वी हैव जस्ट अल्टर द पोजीशन ऑफ डायोड एंड रेजिस्टेंस। अब ये पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, आई एफ इज इक्वल टू आई मिलेगा। देखो आई इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू, ये जो है हमारा आउटपुट आई एफ क्या मिलेगा हमें, माइनस वी ओ बाय आर एफ। देखो आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू, ये कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट आई। देखो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर एफ इज नथिंग बट अवर आई। ठीक है, अब ये जो है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय माइनस वी ओ बाय, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम सिंपली केसीएल भी अप्लाई कर सकते हैं। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ अगर हमने अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, आई एफ इज इक्वल टू आई मिलेगा। ठीक है, आई एफ इज इक्वल टू आई, पर हमारा आई क्या होता है यहाँ पे, आई इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस वी जीरो, मतलब ये ग्राउंड पोटेंशियल से, यहाँ का पोटेंशियल जीरो रहता है, ग्राउंड पोटेंशियल से वी ओ तक। तो हमें क्या मिलेगा, ये जीरो माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ इज नथिंग बट आई। तो क्या क्या मिलेंगे इक्वेशन, जीरो माइनस वी ओ मतलब माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ इज इक्वल टू आई। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ, माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ। ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, आई एफ की। ओके, अब माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा माइनस वी डिवाइडेड बाय आर एफ इज इक्वल टू, अब ये जो है ये क्या है, आई एफ है। आई एफ इज नथिंग बट अ करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड। देखो करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड का इक्वेशन क्या रहता है, हमने निकाला था, आई एफ इज इक्वल टू आई जीरो ई रेज़ टू पावर वी इन डिवाइडेड बाय ईटा इंटू वी टी। ओके, वी इन क्या है, वी इन, ये जो वी इन है ये वोल्टेज अक्रॉस डायोड है। वी इन इज नथिंग बट फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, वी एफ की जगह पे वी इन लिखा। सो आई एफ इज इक्वल टू आई जीरो ई रेज़ टू पावर वी इन डिवाइड बाई ईटा इंटू वी टी। ये क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड का इक्वेशन है। देखो हमने यहाँ पे निकाला था करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड का इक्वेशन, देखो ये, तो हमने डायरेक्टली ये ऐसा इक्वेशन लिखा था, ये वन को निगलेक्ट किया था हमने। सो आई एफ इज इक्वल टू आई जीरो ई रेज़ टू पावर वी एफ डिवाइड बाई ईटा यूटी। पर वी एफ क्या है, वी एफ मतलब इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पे हमारा जो वी एफ है ये कौन सा है, देखो यहाँ पे जो वी एफ है ये किसकी वजह से, वी इन की वजह से, तो वी एफ की जगह पे हम वी इन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखा हमने, आई इज इक्वल टू आई एफ। तो आई क्या रहता है, वी ओ माइनस वी ओ बाय आर एफ। ये जो आई है, ये आई क्या है हमारा, माइनस वी ओ बाय आर एफ। ये कैसा है, हमने मैंने आपको बताया कि आई कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, आई इज फ्लोइंग फ्रॉम जीरो पोटेंशियल टू वी ओ। इसलिए जीरो माइनस वी ओ मतलब माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय आर एफ, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू आई। इसलिए हमने आई को क्या लिखा, माइनस वी ओ बाय आर एफ। अब आई एफ क्या है, आई एफ इज करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड। तो करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड का इक्वेशन क्या रहता है, आई जीरो ई रेज़ टू पावर वी इन डिवाइडेड बाय ईटा इंटू वी टी। सो वी ओ इज इक्वल टू, ये माइनस आर एफ को इधर भेज दिया हमने, तो क्या आएगा, वी ओ इज इक्वल टू माइनस आई जीरो इंटू आर एफ ई रेज़ टू पावर वी इन डिवाइडेड बाय ईटा इंटू वी टी। ओके, तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, ये आई जीरो कॉन्स्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, तो आर एफ भी कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये पूरी टर्म रहेंगे कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे ईटा भी कांस्टेंट रहता है और वीटी भी कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर कौन सा है, सिर्फ वी इन। सो आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल ऑफ इनपुट वोल्टेज। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज नथिंग बट एंटीलॉग। ओके, यहाँ पे देखो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेम एज द एंटीलॉग।
तो अगर आपको देखो, मैं ऐसा भी आपको बता सकता हूँ कि अगर सपोज हमने दोनों साइड को, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये दोनों साइड को सपोज लॉग से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब ये दोनों टर्म को देखो, यहाँ पे भी हमने क्या किया, लॉग बेस ई किया, और यहाँ पे भी सपोज हमने लॉग बेस ई किया। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया सपोज हमने लॉग बेस ई का, तो क्या आएगा, लॉग बेस ई, ये दो टर्म को एक ए पकड़ेंगे और इस टर्म को ए पकड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो लॉग बेस ई, ये जो टर्म है अगर हमने इस पे यूज किया यहाँ पे, तो लॉग ए इंटू लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी आएगा। तो यहाँ पे जो टर्म आएंगी ये, यहाँ पे लॉग ई रेस टू पावर लॉग बेस ई रेस टू पावर वी इन डिवाइडेड बाय ईटा इंटू वी टी जो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लॉग बेस, ये वी इन डिवाइड बाई ईटा वी टी नीचे आएगा, और लॉग बेस ई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वी इन डिवाइड बाई ईटा इंटू वी टी। ठीक है, और ये लॉग को अगर हमने इधर लेके गए तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे वीओ इज इक्वल टू लॉग इनवर्स आएगा। ये लॉग को अगर हम इधर लेके गए तो लॉग इनवर्स आएगा। ठीक है, लॉग इनवर्स, लॉग बेस ई इनवर्स, अगर ये लॉग को अगर इधर लेके गए तो इनवर्स, इधर लॉग रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा लॉग, क्योंकि ये लॉग लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या रहता है, लॉग लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स मतलब क्या रहता है, एक्स रहता है सिंपली, ये फॉर्मूला हमें मालूम है। तो हमें क्या मिलेगा, लॉग इनवर्स ऑफ दिस टर्म। तो लॉग इनवर्स मतलब एंटी लॉग, या आप सिंपली इस इक्वेशन को ऐसा भी रख सकते हैं, सिंपली यू कैन कीप दिस इक्वेशन लाइक दिस, exponential of this term is nothing but a anti-log. So output voltage is nothing but a exponential of input voltage. So this is the anti-logarithm. तो ये log और anti-log हम अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज करने वाले हैं। वी हैव टू execute the multiplication and division operation by using this log and anti-log amplifier. Okay. तो उसके भी डिसएडवांटेज वही है कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसके लिए हम टेम्परेचर कंपेंसेटेड एंटीलॉग एम्पलीफायर यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीलॉग एम्पलीफायर।